गुड मॉर्निंग पीपल, वी आर डिस्कसिंग अबाउट जो हम डेली के 5 क्वेश्चन रीजन के डिस्कस करते हैं। लेट्स डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन टुडे। फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ जो है 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के साथ 1985 में राजीव गांधी जी के द्वारा ये ऐड किया गया था। बट इट्स सेम की स्प्लिट को रोकना, इसमें 4 कंडीशन है किस तरीके से रोका जाता है। नंबर फर्स्ट कंडीशन इज अबाउट कि मान लिया जाए मैं एक पॉलिटिकल पार्टी से हूँ और मैंने उसको छोड़ के दूसरी कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली तो मुझ पर एंटी डिफेक्शन लॉ लगाया जा सकता है। नंबर सेकंड कंडीशन एंड फाइनल अथॉरिटी कौन होगा तो स्पीकर होगा। नंबर सेकंड कंडीशन डेट इज़ नॉमिनेटेड मेंबर के लिए। नॉमिनेटेड मेंबर जो है अगर किसी और 6 महीने के बाद किसी और पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है तो वो एंटी डिफेक्शन के लॉ के अंडर आ जाएगा। नंबर थर्ड पर्सन इज अगर नॉमिनेटेड मेंबर नहीं, अगर मान लिया जाए इंडिपेंडेंटली कोई पर्सन है वो किसी मेंबर पार्लियामेंट में किसी पार्टी को ज्वाइन करता है तो डेट इज एप्लीकेबल एंटी डिफेक्शन। एंड मान लिया जाए अगर 2/3 से लेस देन 2/3 स्प्लिट होता है, पहले ये 1/3 था, अगर 2/3 स्प्लिट होता है तो वहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ लगाया जा सकता है। तो उसी के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट है। नंबर फर्स्ट में बोला गया है अगर मान लिया जाए इफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वॉलंटरली गिव कर देता है अपनी मेंबरशिप ऑफ हिज पॉलिटिकल पार्टी तो क्या ये डिफेक्शन लॉ के अंडर आ सकता है। नंबर सेकंड अगर कोई इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड मेंबर है वो ज्वाइन करता है किसी पॉलिटिकल पार्टी को तो क्या ये एंटी डिफेक्शन लगाया जा सकता है। अगर मान लीजिए कोई नॉमिनेटेड मेंबर है किसी ज्वाइन करता है पॉलिटिकल पार्टी को तो क्या उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लगाया जा सकता है, तो यही आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द संथाल अपराइजिंग। संथाल अपराइजिंग से जाने से पहले 1856 में हुआ था अराउंड द झारखंड बुंदेलखंड एंड बंदेलखंड रीजन के आसपास। तो संथाल अपराइजिंग है सबसाइडेड वट वाज वर द मेजर और मेजर सेकंड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। तो कौन कौन से जो मेजर्स है वो टेकन किए गए थे उसको रोकने के लिए। तो क्या ये संथाल परगना में हुआ था। दिस टेरिटरी कॉल्ड संथाल परगना जो है उसके मेजर के रूप में संथाल परगना बनाया गया था और वहाँ पे किसी के जाने की अनुमति नहीं थी। इट बिकेम इलीगल फॉर संथाल टू ट्रांसफर नॉन संथाल। मतलब क्या मान लीजिए कोई संथाल पर्सन है, नॉन संथाल को अगर कोई अपनी प्रॉपर्टी देता है तो वो इलीगल करार दे दिया जाएगा एज पर द मेजर डेट आर टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू मतलब कि अपराइजिंग को रोकने के लिए, ठीक है, सबसाइड करने के लिए। तो वो ना कौन सा यहाँ पे सही, तो कब हुआ था 1856 में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था तो संथाल से जो वहाँ पे मुंडाज जो जनजाति पाई जाती है झारखंड रीजन का आज का जो रीजन है और इसके जो इम्पोर्टेंट फिगर थे वो बिरसा मुंडा थे। 1856 अगेन मैं बता ही चुकी हूँ। राजमहल हिल का नाम सुना होगा। तो वहाँ पे चंचूज जो हमारी जो प्रजाति है वो रहती है एंड डेट इज़ द नेटिव टू द आंध्र प्रदेश रीजन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ई कॉमर्स आपने सुना होगा। क्या ये BIS के द्वारा जो 1986 में बनाया गया था उसके द्वारा इसको इशू किया जाता है। नंबर सेकंड ये जो है इट इज़ गिवन टू द प्रोडक्ट कोज लिस्ट डैमेज टू द एनवायरनमेंट। तो ये उनको दिया जाता है जहाँ पे बहुत कम डैमेज हुआ एनवायरनमेंट को, ये एप्लीकेबल है हैवी मशीनरी ओनली। तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अराल सी को बॉर्डर करता है विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको बताना तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, काजाख्स्तान। एंड अगर मैं थोड़ा सा मैप के बारे में बताऊं तो किस तरीके से कंट्री लोकेट करती है, चलो मैं खुद दिखाई दे। ओके ये हमारी कंट्री होगी। अगर बात करें हम मेन रिवर की तो मेडिटेरियन सी है ये वाली। एक मिनट जस्ट अ मिनट, अगर मैं आपको दिखा पाई तो अच्छी तरीके से, जस्ट अ मिनट। ओके डेट इज़ मेडिटेरियन सी। यहाँ पे जो ये लाई करता है टोटाइचेरियन सी है, ये एगियन सी है, ये नहीं यहाँ पे ये एगियन सी है, ये जो है स्टेट ऑफ मरमरा है एंड हेयर लाइज द ब्लैक सी, ये सी ऑफ अजो है। हेयर लाइज द कैस्पियन सी के बाद ये है आपकी जो हम अरल सी की बात कर रहे थे। तो आपको बताना था यहाँ पे कौन सी, तो इंडिया है। इंडिया की कंट्री क्या है, सॉरी कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली है। रुपया इसकी करेंसी है। पाकिस्तान इस्लामाबाद। और ये टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट के लिए, क्लोथिंग के एक्सपोर्ट के लिए जाना जाता है। टेक्सटाइल कह सकते हैं। अफगानिस्तान लाइज हेयर लाइज द ईरान की कैपिटल तेहरान है। तेहरान के बाद तुर्कमेनिस्तान की जो कैपिटल है अशकाबाद है। नेक्स्ट इज द उज्बेकिस्तान की जो कैपिटल है ताशकंद है। एंड हेयर लाइज द काजाख्स्तान, नूर सुल्तान रस्ताना के नाम से इसको जाना जाता है। हेयर लाइज द हुमंगस रशिया के लिए। देन हेयर लाइज द मंगोलिया, इसकी जो कैपिटल है उलन बतर है एंड इट्स ये अपने एक्सपोर्ट कॉपर के लिए जाना जाता है। ये इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के एक्सपोर्ट के लिए जाना जाता है। तो अरल सी क्या है, काजाख्स्तान की जो कैपिटल है नूर सुल्तान उज्बेकिस्तान कैपिटल जो है इसकी यहाँ पे लाई करती है। तो अब बात कर रहे हैं हम यहाँ पे ब्लैक सी की भी बात कर ले रहे हैं। ये लाई कर रहा है ईरान के बाद ईरान की कैपिटल है तेहरान देन है तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल अशकाबाद है। हेयर लाई द काजाख्स्तान की कैपिटल नूर सुल्तान है। हेयर लाई द रशिया की कैपिटल जो है मॉस्को है। एंड आज मैं इसकी ट्रिक भी बताने वाली किस तरीके से याद करना है आपको। ये अजरबैजान है। अजरबैजान की बात करते हैं इसकी कैपिटल बाकू है। इसकी अभी नैम में मीटिंग भी चल रही है और ये आई थिंक 3 साल बाद होती है। एंड बात करते हैं तो यहाँ पे बात करें तो ये लाई कर रहा है आपके कैस्पियन सी टर्की है। टर्की के बाद है जॉर्जिया की कैपिटल है टिब्लिसी याद रखना। बात करते हैं रशिया की कैपिटल मॉस्को है। मॉस्को को क्रेमलिन का नाम से जाना जाता था। एंड यूक्रेन की बात करें तो कीव है, कीव इसकी कैपिटल है।
एंड ये याद रखना कि IEV भी इसको लिखा जाता है, KYIV भी लिखा जाता है। एंड ये एक बहुत ज़्यादा फेमस नदी के ऊपर लोकेट करते हैं। तो आज मैं बताने वाली हूँ। बात करते हैं मोल्डोवा की बात करें तो इसकी जो कैपिटल है चिसिनायू है। एंड हेयर लाइज द, बट ये जो है इसको टच नहीं करता है, ये जो ब्लैक सी की सॉरी कैशपेंट से दिखा रहे हैं। देन है रोमानिया की जो कैपिटल है वो बुचारेस्ट है। देन बुल्गारिया की कैपिटल सोफिया है। हेयर लाइज द स्मॉल, तुर्की स्मॉल नहीं है, बिग है। बात कर ले मेडिटेरियन सी की, मेडिटेरियन सी इंपॉर्टेंट है। हेयर लाइज द सीरिया की जो कैपिटल डमस्कस है। हेयर लाइज लेबनान की कैपिटल बैरूत है। हेयर लाइज द फिलिस्तीन जो है राम अल्लाह इसको कहा जाता है इस कैपिटल को। एंड हेयर लाइज द इजराइल की कैपिटल जो है जेरूसलम है, डिस्प्यूटेड है। बात करते हैं इजिप्ट की जो कैपिटल है कायरो है। इजिप्ट की कैपिटल क्या है? कायरो है। एंड हेयर लाइज द लीबिया, त्रिपोली इसकी कैपिटल है। बात करते हैं टूनिस इसकी कैपिटल है। हेयर लाइज द अल्जीरिया इसकी कैपिटल है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुके हैं। बात करते हैं मोरक्को की जो कैपिटल है रबात है। एंड हेयर लाइज द स्पेन ये मैड्रिड इसकी कैपिटल है। हेयर लाइज द पुर्तगाल, ये स्टेट ऑफ गिब्राल्टर है। बात करते हैं पुर्तगाल की तो लिप्सन इसकी कैपिटल है। ओके यहाँ पे ही कैपिटल जो पायरेंस नाम के माउंटेन यहाँ पे लोकेट है, यहाँ पे इस वाले रीजन में। एंड ये सिसिली में, ये इटली में पायरेंस नाम के नहीं या पिनीन्स है, तो मैं आपको आज बता ही दिया जाएगा। देन फ्रांस की कैपिटल पेरिस है। हेयर लाइज द बेल्जियम ब्रुसेल्स। नेदर एम्स्टर्डम, यहाँ पे ग्रीन पीस का हेडक्वार्टर भी लाई करता है। स्विट्जरलैंड, इटली की कैपिटल रोम है। एंड हेयर लाइज द ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल वीना है। बुदापेस्ट हंगरी की कैपिटल है। देन लिंचटेशन वगडू इसकी कैपिटल है। हेयर लाइज जर्मनी की कैपिटल बर्लिन है। डेनमार्क कोपेनहेगन। पोलैंड की बात करें तो वार्सो इसकी कैपिटल है। प्राग इसकी कैपिटल है। स्लोवाकिया ब्राटिस्लावा इसकी कैपिटल है। एंड हंगरी की बात करें तो बुदापेस्ट है। एंड ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। देन कंट्री की बात करें तो नॉर्वे है। नॉर्वे के बाद स्वीडन है। फिनलैंड यहाँ पे लाई कर रहा है। बात करते हैं UK की तो यूनाइटेड किंगडम यहाँ पे लाई करते हैं। आइसलैंड की कैपिटल डब्लिन है। तो ये भी पूछा जा सकता है। तो इतना ही सही है आपके लिए। तो आपको बताना है कौन से यहाँ पे सही है। तो लेटर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दैट इज रिलेटेड टू ओके एक्सप्लेनेशन की बात आई है। एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात। ओके ये 5 क्वेश्चन हो गए हैं। आई डोंट थिंक सो। अच्छा जी हाँ, अगर बात करें WTO की वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1985 में इसका गठन किया गया था। एंड इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही लाई करता है। एंड इसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया था WTO में इन 1995, 1 जनवरी 1995। एंड अगर हम बात करते हैं 1985 की, नहीं 1966 में शायद इसको स्थापित किया गया था आफ्टर द वर्ल्ड वार सेकेंड। एंड इसका पहले नाम था गैट के नाम से इसको जाना जाता था। कल मैं इसकी फॉर्मेशन की डिटेल आपको बता दिया जाएगा। एनीवे इसका पर्पज़ ये है कि इंश्योर करना ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हमारे नेचुरल रिसोर्स का प्रोटेक्ट किया जाए एनवायरनमेंट को। क्या ऐसा ही है? इसका एम ये है कि हम जो डिग्री है डिसइक्विलिब्रियम की मान ली जाए, अगर कहीं पे किसी चीज़ की कमी है तो उस कमी को पूरा किया जाए, तो वो डिसइक्विलिब्रियम को कंप्लीट करना इसका एम है। और इंटरनेशनल बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ इट्स मेंबर का इंश्योर करना कि इनका बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम में रहे। नंबर 3 ये स्ट्राइव करता है एस्टेब्लिश रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम्स, ताकि कोई भी कंट्री अपनी मनमानी से एक मोनोपोली क्रिएट ना करे पूरे वर्ल्ड पे। एंड कुछ एक स्टैंडर्ड होने चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिवली एंड स्टैंडर्डाइजेशन विच नेशन कैन नॉट प्लेस आर्बिट्रेरी रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड। तो आपको बताना है कौन सा यहाँ पे सही है। ओके बात कर रहे थे हम एंटी डिफेक्शन लॉ की। तो मैंने बताया था अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वॉलंटरी गिव करता है मेंबरशिप को तो उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लगाया जा सकता है। नंबर 2 अगर कोई इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड मेंबर है किसी जो पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो भी जो है एंटी डिफेक्शन लॉ लगाया जाता है। नॉमिनेट मेंबर अगर ज्वाइन करता है किसी पॉलिटिकल पार्टी का डेट कर 6 महीने तक तो कर सकता है, बाद में नहीं कर सकता है। डिस्क्वालिफिकेशन जो ग्राउंड ऑफ क्वालिफिकेशन है तो कॉन्स्टिट्यूशन ने जैसे मैंने बताया है 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के साथ 1985 में इसको ऐड किया गया था। एंड ये 10th शेड्यूल भी इसके द्वारा ऐड किया गया क्योंकि इसमें एक डिटेल प्रोविजन दे रखे हैं। मेंबर इनका डिस्क्वालिफिकेशन एंड डिफेक्शन लॉ इफ वॉलंटरी गिव द मेंबरशिप। तो पहली कंडीशन ये है। नंबर 2 अगर मान लिया जाए वोट्स और अब्सटेन कर दिया जाए विप अगर इशू की गई हो तो उसके भी एक रीज़न बन सकता है। नंबर 3 इज नॉट करेक्ट बिकॉज इफ एनी नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइन इन पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, लेकिन वो 6 महीने तक मेंबर बन सकता है। बात करते हैं फाइनल अथॉरिटी की। द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन द 10th शेड्यूल डिसाइड किया जाता है चेयरमैन इन द केस ऑफ द राज्यसभा एंड स्पीकर इन द केस ऑफ द लोकसभा बट नॉट बाय द प्रेसिडेंट इन इंडिया। 1992 में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया जो डिसीजन है चेयरमैन का स्पीकर के इंतजार जो है उसको जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। और ये केस आपको बताना है IR को हिलो केस है शायद। यस आई डोंट थिंक सो।
एनीवे अगर मुझे याद आए तो बताएंगे। तो संथाल, ये दोनों स्टेटमेंट सही है, तो देख ले रहे हैं। इट वाज संथाल रेबेलियन 1856 और 55-56 का राजमहल हिल पे हुआ था। संथाल परगना वाज क्रिएटेड। यहाँ पे 5 स्क्वायर किलोमीटर उनका एरिया को अलग कर दिया गया है। और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट की बात करें भागलपुर, बीरभूम जो कॉलोनियल स्टेट थी वो होप कर रही थी द क्रिएटिंग ऑफ न्यू टेरिटरी ऑफ द संथाल एंड इम्पोजिंग सम स्पेशल लॉ विद इन इट, जो संथाल को रिकनसाइल किया जा सकता है। तो स्टेटमेंट सेकंड ऑल्सो टू प्रोटेक्ट द इकोनॉमिक बेसिस ऑफ द संथाल, तो वो जो ट्रांसफर है रेगुलेशन का वो छोड़ दिया गया था। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी यूपीएससी के में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द इको मार्क के बारे में था, तो आपको बताना था कौन सा यहाँ पे सही। तो फर्स्ट एंड सेकंड सही है। 1986 में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा ये जो इशू किया जाता है इको मार्क। और क्या होता है इको मार्क, तो हम यही जान ले रहे हैं। इको मार्क जो है स्टार्ट किया गया था 1991 में। सर्टिफिकेशन दिया जाता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा कंफर्म करने के लिए कि जो डैमेज हुआ है हमारे इकोसिस्टम का बहुत कम हुआ है। तो फर्स्ट एंड सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट। बात करते हैं जो स्कीम ऑपरेट करते हैं नेशनल बेसिस पे एंड प्रोवाइड एक्रेडिशन एंड, मतलब क्या कि नेशनल बेसिस पे जो है एक्रेडिट करता है, एक रैंकिंग प्रोवाइड करते हैं। प्रोवाइड द एक्रेडिशन लेबलिंग फॉर हाउस एंड अदर कंज्यूमर प्रोडक्ट विच मीट सर्टेन इन्वायरमेंटल क्राइटेरिया along with the quality requirement of the Indian standard for the product. So statement is not correct. जो प्राइमरी क्राइटेरिया है इको मार्क लेवल प्रोडक्शन के लिए इंक्लूड करते हैं सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल ऑल्सो, लाइक इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट, एनर्जी कंजर्वेशन इन द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट एंड इफेक्ट एंड एक्सटेंट ऑफ द वेस्ट अराइजिंग फ्रॉम द प्रोडक्शन। मतलब क्या कि ये कहाँ पे ये दिया जाता है इको मार्क, कौन कौन से टाइप के प्रोडक्ट है, जैसे क्या क्या चेक किया जाता है। बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग के साथ रिसाइकलिंग स्टेबिलिटी, मटेरियल रिसाइकिल हो सकता है नहीं हो सकता, किस तरीके से यूटिलाइजेशन किया जा रहा है वेस्ट का, डिफरेंट क्राइटेरिया यहाँ पे सेट किए गए। तो फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, थर्ड इज नॉट करेक्ट बिकॉज इट इज नॉट हैवी मशीन के लिए नहीं, अलग अलग मटेरियल के लिए इसको प्रोवाइड किया जाता है। ये जो है लिस्ट डैमेज को दिखाता है हमारे इन्वायरमेंट पे और ये नेशनल बेसिस पे एक्रेडिटेशन सिस्टम है। नेक्स्ट RRC मैंने बताया था आपको, सी उज्बेकिस्तान जिसकी कैपिटल तुर्कमेनिस्तान है, ताशकंद है, एंड अशकाबाद जिसकी तुर्कमेनिस्तान जिसकी कैपिटल आज ताजिकिस्तान जिसकी कैपिटल अशकाबाद है, उज्बेकिस्तान जिसकी कैपिटल ताशकंद है, उसके बीच में सी ऑफ अरल सी लाई करता है। तो उज्बेकिस्तान एंड काजाकिस्तान जिसकी कैपिटल नहीं फर्स्ट एंड सेकंड होना चाहिए ना, हम दिल्ली सॉरी काजाकिस्तान है और उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान यहाँ पे नहीं है। तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल जो है वो है अशकाबाद। उज्बेकिस्तान की बात करें तो यस डेट इज़ द, ये बहुत बड़ा सा है एंड उसके बीच में लाई करते हैं, इस तरीके से कुछ सिस्टम बनते हैं। ये उज्बेकिस्तान, ये काजाकिस्तान का, जब काजाकिस्तान की जो कैपिटल है नूर सुल्तान है। सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट है। अरल से सिचुएटेड है सेंट्रल एशिया में बिटवीन दो कंट्री काजाकिस्तान एंड नदर्न उज्बेकिस्तान। सो सेकंड इज करेक्ट एंड थर्ड ऑल्सो करेक्ट। WTO की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है। वो WTO की बात करें विद रेफरेंस टू WTO तो यस ये प्रपोज करते हैं, इंश्योर करते हैं ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन वर्ल्ड रिसोर्स का हो। ये जो है स्ट्राइव करता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रूल ट्रेडिंग रिजिम, बट ये डिसइक्विलिब्रियम या IMF का रोल हो सकता है, डेट नॉट द केस ऑफ द WTO। तो ये जान ले रहे हैं इसके बारे में। WTO जो है फाउंड किया गया था 1995 में, गैट को रिप्लेस करके। गैट बना था 1948 में जिसमें 23 कंट्री उस वक्त की थी एंड ग्लोबल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को एडमिनिस्टर करने के लिए मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल कंट्री इन द इंटरनेशनल मार्केट फॉर ट्रेडिंग पर्पज। WTO एक्सपेक्टेड टू establish a rule-based trading regime in which nation cannot replace arbitrary restriction on trade. In addition, it proposes to enlarge in production and trade services. Optimal utilization इसका मेन एम है। तो फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। ये IMF का ये एम है कि हम जो डिसइक्विलिब्रियम है इंटरनेशनल बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड तो उसको कम किया जाए। ओके कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है, मैंने शायद आपको परसों भी दिखाई थी। तो लेट्स सी। हरियंका डायनेस्टी के जो फाउंडर थे बिंबिसारा थे, इसकी जो कैपिटल थी राजगिर थी। तो शिशुनाग डायनेस्टी, शिशुनाग जो फाउंडर माने जाते हैं, वैशाली इसकी जो कैपिटल थी। नंदा डायनेस्टी पाटलिपुत्र इसकी कैपिटल थी। मौर्य डायनेस्टी चंद्रगुप्त मौर्य एंड पाटलिपुत्र इसकी डायनेस्टी थी। शुंगा डायनेस्टी ऑल्सो पाटलिपुत्र सतवाहना सिमुख के द्वारा स्टार्ट किया गया था। पैठन इसकी कैपिटल थी, अमरावती भी कहा जाता है। गुप्ता की बात करें तो श्री गुप्ता पाटलिपुत्र एंड हुनाज तरामन एंड सैलकोट इसकी कैपिटल थी। गुजर प्रतिहारा इंपॉर्टेंट है, कन्नौज इसकी कैपिटल थी। नगर भाटा के द्वारा ऐसा माना जाता है कि इसकी स्थापना की गई थी। पल्लव डायनेस्टी सिम्भाविशु कंचीपुरम इसकी कैपिटल थी। चालुक्य बादामी की बात को बादामी ही थी। चालुक्य वेंगी की तो वेंगी की ही थी एंड इसकी जो फाउंडर माने जाते हैं विष्णुवर्धन माने जाते हैं। और ये एक ही ब्रांच मतलब एक ही थे, बाद में ये इसमें डिवीज़न हो गया था। कुछ बुक्स हैं इंपॉर्टेंट है। अष्टध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। चरक संहिता चरक के द्वारा, गीत गोविंद जयदेव के द्वारा, हर्षचरित्र बनभट्ट के द्वारा, कदम्बरी बाना भट्ट ऑल्सो, मेघदूता कालिदासा, मित्राक्षसा मिथक्षरा तो विजयनेश्वरा है। देन बात करें मुद्रा रुद्राक्ष का तो विशाखा दत्ता के द्वारा ये जो है एस्टेब्लिश की गई है, लिखी गई है।
देन है श्रुष्टा संहिता, श्रुष्टा के द्वारा लिखी गई है, मनुस्मृति मनु के द्वारा, हर्षशास्त्र कोटले के द्वारा, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के बारे में बताया गया। रत्नावली रिटन बाय द हर्षवर्धन। पंचतत्व विष्णु शर्मा और विष्णु गुप्ता दोनों ही सही हैं। हिपोदेशा की बात करें नारायण पंडित, एंड कामसूत्रा की बात करें तो वत्सायना, एंड दाया भागा की बात करें तो जीमुत वाहना के द्वारा लिखी गई है। बात करते हैं डायनेस्टी एंड फाउंडर एंड कैपिटल की, तो चालुक्य ऑफ कल्याणी, तो उसके फाउंडर माने जाते हैं विजयदत्ता, एंड इसकी कैपिटल इज मनाखेट है। राष्ट्रकूटा डंडी दुर्गा मनाखेट इसकी कैपिटल है। स्लेव डायनेस्टी दिल्ली, खिलजी डायनेस्टी दिल्ली, तुगलक डायनेस्टी गयासुद्दीन, तुगलक, सैयद डायनेस्टी हिजर खान। लोधी डायनेस्टी की बात करें बहलोल लोधी चोला तो विजय वाल्या था, तंजावुर इसकी कैपिटल थी। संगम डायनेस्टी की बात करें तो हरिहर एंड बुका के द्वारा एस्टैब्लिश किया था विजयनगरा, इसकी कैपिटल इसी विजयनगरा, और हम्पी इसकी कैपिटल थी। सोलंकी डायनेस्टी, तो ये डायनेस्टी नहीं है, कैपिटल तो आई थिंक नो, एनीवे सोलंकी डायनेस्टी मूल राज्य के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था, अहिवारा इसकी कैपिटल या फिर इसके राज्य को कहा जाता था। मुगल डायनेस्टी की बात करें तो बाबर के द्वारा स्टार्ट किया गया था, एंड भोसले डायनेस्टी शिवाजी के द्वारा, एंड रायगढ़ इसकी कैपिटल थी। डेट इज द वेस्टर्न पार्ट महाराष्ट्र का एंड गुजरात का। डांस इज इंपॉर्टेंट, ओडिसी आप जानते हैं, उड़ीसा से है, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली केरला, गीदा पंजाब, चाहू उड़ीसा, घूमर राजस्थान, मोहिनीअट्टम केरला, कथक यूपी, एंड ये क्लासिकल डांस में भी आता है। असम से क्लासिकल डांस है, मणिपुरी अगेन क्लासिकल डांस है, रोफ जो है कश्मीर का है, गरबा गुजरात का, एंड बिहू इज आसाम। बात करते हैं मौर्य एम्पायर कब से कब तक इनका टाइम पीरियड था। 322 से लेकर 185 बीसी, गुप्ता एम्पायर 320 से लेकर 150 बीसी, मुगल एम्पायर की बात करें 526 से लेकर 1857, चोला एम्पायर की बात करें 301 से लेकर 21279 एडी, चालुक्य एम्पायर 543 मराठा एम्पायर 1674820, विजयनगर एम्पायर 1336120 से लेकर खिलजी एम्पायर 1290 से 320, ब्रिटिश एम्पायर की बात करें 1858 1947 तक, देन पाला की बात करें 750 तक 1774, इसी ही कुशाना की बात करें 30 एंड 375, तुगलक डायनेस्टी 1320 से लेकर 1414, इंडो ग्रीक 1880 से देन सतवान 1830 बीसी से उसका जो टाइम पीरियड है वो स्टार्ट हो जाता है। ओके, इंपॉर्टेंट पीपल हैं फ्रॉम द गुप्ता डायनेस्टी, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूरी डायनेस्टी इंपॉर्टेंट है। देन चंद्रगुप्त फर्स्ट, इसके फर्स्ट पर्सन थे समुद्रगुप्ता, चंद्रगुप्त सेकंड। बात करते हैं कुमारा गुप्ता के द्वारा विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी उसके द्वारा स्थापना की गई थी। स्कंदगुप्ता हुनाज के द्वारा जो आक्रमण किया गया था। नरसिंह गुप्ता, यहाँ पे जो गुप्ता की जो टाइम पीरियड है या फिर उसकी जो पावर है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो चुकी थी। नरसिंह गुप्ता, कुमारा गुप्ता एंड बुद्ध गुप्ता, विनायक गुप्ता एंड भानु गुप्ता एंड विष्णु गुप्ता। नेक्स्ट जो मुगल एम्पायर थे ये सभी इंपॉर्टेंट है। बाबर 1526 से लेकर 1530, हुमायूं की बात करें तो ये आप देख सकते हैं अकबर 1526 से लेकर 1605, 1605 से लेकर 1627। बात करते हैं डी फैक्टो 1627 से लेकर शाहजहाँ, ओके, औरंगजेब 1707 में, शाहजहाँ 1628 एंड जहांगीर होना चाहिए था लेकिन एक पर्सन और बीच में आ गए हैं, कोई बात नहीं। मोहम्मद अजाम शाह 1707 में, देन है शाहिर शाह, पता नहीं क्या है, जालंधर शाह 1712 से लेकर 1713, फरुख शिहार, मैंने बताया था इन्होंने जो हमारा जजी है उसको दोबारा से डीम्पोज किया था। एंड जो औरंगजेब के जो नेक्स्ट पर्सन थे वो मोहम्मद अजम शाह के द्वारा इसको अगैन से बंद कर दिया गया था। रफीद उद दोराज शाह आलम शाह, देन मोहम्मद शाह, अहमद शाह बहादुर रंगीला बोला जाता है इसको, आलमगीर सेकंड, देन है शाहजहाँ सेकंड, देन शाह आलम सेकंड, शाहजहाँ फोर्थ, अकबर सेकंड एंड बहादुर शाह जफर सेकंड। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाउ द जो शिवाजी है और मराठा एम्पायर का जो टाइम पीरियड है किस तरीके से चला, मैंने आपको बताया था शायद। तो स्टार्ट कैसे होता है, 1674 में शिवाजी के द्वारा इसकी स्टैब्लिश की गई थी। 1689 में संभाजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। 1689 में 1700 तक राजा राम रहे थे। 1708 से लेके जब हमारे मुगल टाइम पीरियड औरंगजेब का ख़त्म होता है तो 1707 में ख़त्म हुआ था। तो यहाँ पे ताराबाई शिवाजी मेन रोल लीड में थी। देन सतारा किंगडम की बात करें तो 1708 में छत्रपति शाहू थे। शिवाजी सेकंड भी बहुत पैरेलली रूल कर रहे थे, चाह रहे थे लेना। राजा राम शाहू एंड प्रताप सिंह एंड हेयर द शिवाजी सेकंड एंड शिवाजी थर्ड फ्रॉम 1760। कि ये मैंने कल भी बताया था कौन सा कंट्री क्या क्या
करता है, क्या क्या इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं, तो कॉपर करता है हमारा मंगोलिया, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट चाइना, एंड मिनरल नॉर्थ कोरिया, सेमीकंडक्टर डेट द साउथ कोरिया, मोटर मैकेनिक डेट लाइज द मोटर मैकेनिक है। बात करते हैं फिलीपाइन की, इलेक्ट्रॉनिक सब्सटेंस दे, एंड ऑयल एंड गैस इंडोनेशिया वगैरह जो इसका एक्सपोर्ट करती है। एंड जो ग्रीन में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड क्लोथिंग वियतनाम, वुड इंडस्ट्री जो है हमारे लाओस में बहुत ज़्यादा फेमस है, वुड प्रोडक्ट ऑल्सो इन द म्यांमार रीजन, एंड हेयर लाइज द ओके। म्यांमार में बात करें तो वुड प्रोडक्ट है, क्लोथिंग बांग्लादेश, टेक्सटाइल पाकिस्तान, एंड ओपीएम अफगानिस्तान। इंडिया की बात करें तो प्रीशियस स्टोन है, क्लोथिंग यहाँ पे लाई करता है इन नेपाल, राइट, एंड बांग्लादेश में भी। ओके, इंपॉर्टेंट रिवर है, तो मैं बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका की। नॉर्थ अमेरिका के जो इंपॉर्टेंट रिवर हैं, नंबर फर्स्ट इज द यूकोन, मैकेंजी, ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक दैट इज लाइज इन द कनाडा रीजन। नॉर्थ अमेरिका की बात कर रहे हैं, मिसूरी एंड मिचिगन, अल्बनास, स्नेक लेक, ग्रेट सॉल्ट लेक, कोलोराडो, रियो ग्रांडे एंड मिसिसिपी, एस्टी लॉरेंस। एंड ये 5 बड़ी बड़ी जो लेक है वो मैंने बता चुकी हूँ, टिटिकाका, अमेजन, साउथ फ्रांसिको, उरुग्वे एंड प्रनना उरुग्वे डेट लाइज इन द साउथ अमेरिका रीजन। बात कर ले रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो आयरन मूरे डार्लिंग लाइज इन द ऑस्ट्रेलिया रीजन। बात करते हैं रशिया की, तो कोलेमा है, एंड लेमा, लेक बैकल, अमूर, अंगरा, यंस्की, रिटुश, एल लडोगा। यूरोप की बात करें तो वोल्गा, उराल, डोनाबे लाइज हेयर, मेडिटेरियन में जाके गिरती है, वोल्गा इन द ब्लैक सी, यूराल इन द कैस्पियन सी। अराल यहाँ से 2 रिवर आती है, रेड सी, यूफ्रेटिस इन द सीरिया रीजन और द इराक रीजन। रेड सी, नाइल, नाइजर, चड, जिम्बाजी एंड न्यासा, लेक तंजानिका एंड विक्टोरिया, एंड हेयर लाइज द ऑरेंज रिवर, राइट, एंड हेयर जाम्बिया। ओके, जो सेकेंड जहाँ पे रिवर नहीं पाई जाती, तो किरबती, बामाज, मोनाको, वेटिकन सिटी, कुवैत, बहरीन, क्वातर, यूएई, माल्टा, सऊदी अरेबिया, कोमरोज, माल्डी, यमन, हुमान, यूएई, मार्शल आइलैंड, नारो, किरबती, तुलवा के यहाँ पे कोई भी वाटर या फिर लेक रिवर नहीं इंपॉर्टेंट पाई जाती है। नेक्स्ट है जो इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं, जो ग्रेट ब्रुक्स रेंज लाइक हेयर, रॉकीज, देन ग्रेट द एपलाचियन माउंटेन इन द यूएसए। एंडीज़ की बात करें तो साउथ अमेरिका, और बात करते हैं हम एल्टस लाइज इन द रीजन ऑफ द अफ्रीका। पेरियंस लाई कर रहा है फ्रांस में, एंड एल्प्स लाई कर रहा है यहाँ पे बहुत सारी जो यूगोस्लाविया की कंट्री थी अर्लियर वहाँ पे है। यूराल की बात करें तो डेट लाइज इन द रशिया रीजन। कोयमा अगेन, टाइनटीन शाह एंड कुल्लन शाह, हिमालयाज, हिंदू कुश एंड जैगरोज इन द अरेबिया रीजन। देन द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज लाइज इन द ऑस्ट्रेलिया रीजन। बात कर ले रहे हैं इंपॉर्टेंट रेंजेस की, तो रॉकीज़ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रॉकीज़ लाइज देयर, सैरी नेवाडा लाइज देयर, सैरी मेड्रे, एपेलेंचिन, एंडीज, एटलस, देन है एपनीज इन द इटली, पायरेन इन द फ्रांस, एल्प्स इन द मैनी ऑफ द रीजन, स्कैंडिनेवियन जो हमारे माउंटेन रेंज यहाँ पे लाई करते हैं, उराल माउंटेन, टाइनशा, अल्टई माउंटेन, काराकोरम, हिमालयाज, घाट्स, हिंदुकुश, जैगरोज। देन है टोरोज इन द तुर्की रीजन। देन कोस्कस माउंटेन इज इन द सेंट्रल एशिया कह सकते हैं, एंड द मोर प्रोबेबली इन द मिडल ईस्ट। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज लाइज है, मैकडोनल्ड रेंज लाइज इन बिटवीन। देन है डरकन्सबर्ग इन द साउथ अफ्रीका रीजन। देन है रवांजी माउंटेन डेट लाइज देयर। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके, जो इंपॉर्टेंट डेजर्ट है जो कहाँ पे लाई कर रहे हैं, एशिया की बात करें तो कोटबी है, टालाकलम, काराकोम, किर्गिज़कुल। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो स्टुअर्ट स्टोनी एंड सिम्पसन डेजर्ट। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, टनामी, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया लाइज देयर। बात करते हैं हमारे एशिया की, अफ्रीका की, तो सहारा, अरबियन थार, देन ग्रेट बेसिन, कोलोराडो प्लेट्यू, सोनारम, मजावे, चुन दैट इज लाइज इन द चीहुआचून, राइट, अटाकामा एंड पटागोनिया इज इन द साउथ अमेरिका रीजन, नामीबिन, कलाहारी एंड सहारा, अरेबिया, थार डेजर्ट इन द रीजन ऑफ द अफ्रीका और द नॉर्दर्न अफ्रीका। बात करते हैं इंपॉर्टेंट जो रेंजेस पाई जाती है हाईएस्ट माउंटेन की। मैकमिकिनले लाई कर रहा है आपका नॉर्थ अमेरिका में, माउंट अकनगुएला इज इन द अर्जेंटीना, एंड माउंट एल्ब्रेस इन द एल्प्स कह सकते हैं, किलिमंजारो इन द तंजानिया रीजन, एवरेस्ट इन द हिमालय रीजन। देन बात है कोसी कुजुको इन द ऑस्ट्रेलिया रीजन, एंड सदर्न और द अंटार्कटिका रीजन इन द विंसन रेंज। बात करते हैं
ओके, ब्लैक सी किस तरीके से जो लोकेटेड है, ब्लैक सी को जो ज्वाइन करने वाला है स्टेट ऑफ बोस्फोरस, एंड सी ऑफ मरमर और एजियन सी को जो ज्वाइन करने वाला डेंडेज है, राइट। दो पेरिस के हैं, साइनी रिवर पे लोकेटेड है, फ्रैंकफर्ट राइने रिवर पे, वेनिस जो है पो पे है। वेनिस कैपिटल किसकी है, तो ये ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है। वियना नहीं, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है, डोनाबे लाई कर रहा है वियना पे। हंगरी की कैपिटल कीव जो है ये आपकी यूक्रेन की, आई थिंक यस, यूक्रेन की जगह पर डेनिस्टर रिवर पे है। बर्लिन एल्बे रिवर पे लाई करता है। रिवर की बात करें तो रोन, डनाबे, पो हैं। ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन जर्मनी में पाए जाते हैं। माउंटेन पैरने एंड अपने इटली में पाए जा रहे हैं, ये फ्रांस में पाए जाते हैं। आइलैंड ऑफ मेडिटेरियन सी, बेलारिक, सर्डानिया, क्रोसिका, सिसिली एंड माल्टा, सिप्रस लाई देयर। स्टेट की बात करें तो बोनाफिके, मेसेनिया, मरमरा। एंड सी की बात करें टाइटेनियम, एड्रियाटिक, लोनियन एंड एजियन सी। इंपॉर्टेंट जो हमारी वेव्स या फिर ओशन करंट पाई जाती है, कुछ भी कहिए, कैलिफोर्निया लाई देयर, पेरू, बेंगुला, एंड देन है वेस्टर्न ड्रिफ्ट, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ओएशो एंड कैनरी, लैब्राडोर, ग्रीनलैंड, राइट। सो डेट इज द कोल्ड वेव। बात कर ले रहे हैं इंपॉर्टेंट विंड्स की, तो चिनूक, नदर ब्लिजार्ड इन द कनाडा रीजन, नोर्टे इज इन द मैक्सिको रीजन, एंड पेम्पारो इन द अर्जेंटीना, एंड जोंडा इन द साउथ अमेरिका रीजन। बात कर ले रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो बैकरफील्ड एंड सदरली लाई देयर, काराकोरम एंड बुरान लाई देयर, हिलम, बोरा, वेस्टाइल, लेवेंट, फोन एंड टेसन इन द एल्प्स रीजन ऑफ यूरोप, मिरको, खामजन, हर्मटन, हबूब एंड बर्ग रीजन इन द साउथ अफ्रीका रीजन। बात कर ले रहे हैं इंपॉर्टेंट रेंज की, तो मैं बता ही चुकी हूँ, ये अगेन सेम ही है, तो ओके ये इंपॉर्टेंट है प्लीज़। तारीख से याद रखना, कैस्पियन सी, तो ये किस तरीके से लोकेटेड है, तो मेडिटेरियन सी है, कैस्पियन सी है, ब्लैक सी है, नॉर्दर्न सी, अरल सी है, राइट। उसमें बता ही चुकी हूँ आज ही कि क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया, तो उज्बेकिस्तान उज्बेकिस्तान एंड काजाख्स्तान के बीच में लाई करता है ये वाली कंट्री। एंड बात करते हैं फिलहाल में कैस्पियन सी की बात, मेडिटेरियन, कैस्पियन, ब्लैक सी, राइट। तो कैस्पियन सी की बात कर रहे हैं हम, कैस्पियन सी लाइज डेट ओनली। तो कितनी कंट्री है, तो 5 कंट्रीज पे जो है टच करती है। तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, तारीख से याद करना, ईरान, काजाख्स्तान, तो तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान, काजाख्स्तान, तो तारीख से तुर्कमेनिस्तान, ए से अजरबैजान, आर से रशिया एंड आई से ईरान एंड काजाख्स्तान, राइट। तो ये कंट्री है। बात कर ले कैस्पियन सी कौन कौन सी जो रिवर है वो आती है, तो यूराल आती है, यूराल के बाद वोल्गा आती है, यूराल, वोल्गा, ओके। एंड अराल सी में आती है सनड्राया, सायड्राया, ठीक है, अनुड्राया है शायद ये, एंड सायड्राया। सो रिमेंबर द फैक्ट। और सेवान करके एक रिवर आती है, और मिया वैन, ये सही नहीं है ना, इनको हम चेंज कर दिया जाएगा। एंड यूफ्रेटिक डिग्रीज यू कैन सी देयर। बात करते हैं ब्लैक सी की, ब्लैक सी डी से याद रखना, डुनाबे, डुनाबे की हमने बात की थी, कौन से सी के ऊपर लोकेटेड है, तो डेनिस्टर, एसबोग, डेनिपर, डोन, कुबान, राइट। तो ये ब्लैक सी मैंने क्या बताया था, कैस्पियन सी है, ब्लैक सी लाइक डैट। एंड देन था आपका अरल सी, तो ये डोन है, डेनिपर, डेनिस्टर। बात करते हैं मेजर जो रिवर्स है कहाँ का भी पाई, जैसे मेडिटेरियन में कौन कौन से, तो टगो यहाँ पे जाके गिरती हैं, लोअर सी एन ए इज लाइज इन द बर्ड एट एरिया, रायने यहाँ पे लाई कर रहे हैं इन द बेल्जियम और द स्विट्जरलैंड रीजन, एल्बे इज इन जर्मनी, एंड डोनाबे लाइज देयर, एंड डोनाबे यहाँ पे ब्लैक सी में आके गिर रहा है, एंड ये स्टार्ट होता है स्विट्जरलैंड टाइप कंट्री में। एंड ऑर्डर विस्तुला, डेनिपर, डोन, वोल्गा, वोल्गा यहाँ पे लाई करते हैं इसके ब्लैक सी के यहाँ पे सी ऑफ जो में, ठीक है। एंड डेनिपर आता है आपका रशिया से। तो अगेन ये आपको कल भी दिखाया जाएगा, डोंट वरी, बट गिव अस सम इम्पॉर्टेंट पे हीड ही देयर। बात करते हैं मेडिटेरियन सी में कुछ तरीके से इसकी लोकेशन है, तो देखो यहाँ पे है अल्बर्टान, ये टायरियन सी है, ये आयोनियन सी है, ये एड्रियाटिक सी है, एंड ये एगियन सी है, एंड नॉर्थ लेवेंटियन सी। ये ज़रूरी नहीं है, वैसे याद रख सकते हैं, डेट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे पो आती है, पो यहाँ पे इस तरीके से गिरती है, पो, देन है रोने, एब्रो, शेल, मोयरे, नर्डेवेड्रिन। ये इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे तो, बट नाइल रिवर इस तरीके से आगे यहाँ पे ड्रेन होती है। बात कर ले इंपॉर्टेंट रेंज की, तो अलास्का रेंज लाइज देयर, कोस्ट माउंटेन, सैरा नेवाडा, रॉकी माउंटेन लाइज देयर, एप्लांचिन माउंटेन, लोरेंशियन माउंटेन, एंडीज रेंज है, रॉकी माउंटेन देयर, एटलस के यहाँ पे है, ड्रकन्सबर्ग, एंड हेयर लाइज सदर्न एल्प्स इन न्यूजीलैंड। एंड यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था, तो यहाँ पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, कोरियन रेंज यहाँ पे लाई कर रहे हैं, जापानीज एल्प्स यहाँ पे हैं, टया बैक यहाँ पे हैं, कैपाथेन लाई देयर,
एल्प्स लाई देयर, कुजिलिन यहाँ पे भी एक, और जिसको स्कैंडिनेवियन कंट्री के नाम से जानते हैं, ये एटलस है, यहाँ पे अल्टाई माउंटेन है, एंड डरकन्सबर्ग इन द साउथ अफ्रीका रीजन। ये इंपॉर्टेंट रिवर है, पता होना चाहिए, मसूरी, यूकन, मैकेंजी, डोनाबे। डोनाबे मैंने पहले भी बताया है आपको, बहुत लंबी रिवर है। रायने लाई दे इन द मेडिटेरियन सी, नाइजर, नीले नाइल, कोंगो, यूफ्रेट, टिग्रीज, देन इंडस गंगा, मेकोंग गंगा, यंगस्टे रिवर यहाँ पे है, वांग यहाँ पे, अमूर देयर, लेना इन द रशिया रीजन, येंसले इन द रशिया, ओ बगैन रशिया, वोल्गा हेयर लाइज देयर, डोनाबे आई ऑलरेडी टोल्ड यू। वोल्गा रिवर ड्रेन करती है आपकी सी ऑफ अजो को। ओके, ये इंपॉर्टेंट पीक्स है, जैसे मैकमैनली लाई देयर 6194, लुगान इन द कनाडा रीजन की सबसे हाईएस्ट पीक है। बात कर ले अकानगुआ उजाड सेल्डो, माउंट चिम्ब्रोजो, माउंट या फिर जो हमारा कोटोपाक्सी यहाँ पे लाई कर रहा है इन द इक्वाडोर रीजन, माउंट ब्लैंक्स, माउंट इटना, माउंट एराट, माउंट एल्ब्रस एंड माउंट गोडविन ऑस्टिन, नंगा पर्वत, माउंट एवरेस्ट, देन है नामचा बरवा, कंचनजंगा, मैकालू, देन माउंट कोशिकुजुको, माउंट क्लिमंजारो, माउंट मगरहिटा, कीनिया में भी एक रेंज लाई करते हैं, इटना एल्ब्रस। ये आपको पता होना चाहिए मतलब कहाँ पे ये लोकेटेड है। बात करते हैं कैस्पियन सी की, तो यूराल, वोल्गा, देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाल्टिक सी की कंट्री को कौन कौन जो है लाइक मतलब उस पर राई करते हैं, तो जर्मनी है। अच्छा याद कैसे रखना, तो रशिया है। रशिया के बाद डन होगा, तो आपको रूड जर्मनी, सेल पोलैंड एंड फिनलैंड, तो ये आपको पता होना चाहिए। रूड जर्मनी ने सेल किया पोलैंड एंड फिनलैंड को, तो आर से रशिया, डी से डेनमार्क, और ये मैं को लोकेशन बताऊँ तो इस तरीके से डेनमार्क यहाँ पे है, एंड जर्मनी यू कैन सी देयर। सेल से बात करें तो स्वीडन है, एस्टोनिया की बात करें तो ई से, एल से लटाविया, लिथुएनिया, पोलैंड एंड फिनलैंड, तो ये हमारी कंट्री है जो बाल्टिक सी को जो घेरे हुए हैं। देन अराल सी, काजाख्स्तान, उज्बेकिस्तान मैं ऑलरेडी बता ही चुकी हैं, दैट इज नॉट द क्वेश्चन देयर। बात करते हैं अराल सी की, तो यूके की उज्बेकिस्तान एंड काजाख्स्तान है। सी ऑफ अजो की बात करते हैं यूक्रेन एंड रशिया है, टू रिमेंबर द फैक्ट। एंड बाल्टिक सी, ड्यूड जर्मनी, सेल पोलैंड, आर से रशिया है, डेनमार्क, जर्मनी, एस से स्वीडन है, ई से एस्टोनिया, लिथुएनिया, पोलैंड एंड फिनलैंड, डेट लाइज इन द बाल्टिक सी। बात कर ले रहे हैं कैस्पियन सी की। कैस्पियन सी का याद रखना, तो तारीख मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तारीख से तुर्कमेनिस्तान, ए से अजरबैजान, आर से रशिया, आई से ईरान एंड के से काजाख्स्तान। ब्लैक सी की बात करें तो गुरबट आपको याद पता होना चाहिए। तो आप 1 2 3 4 5 6 कंट्री हैं। तो जी से क्या होगा, जॉर्जिया, यू से होगा यूक्रेन, आर से होगा रशिया, आर से होगा रोमानिया, बी से होगा बुल्गारिया, देन यू से होगा बुल्गारिया में ही आ जाएगा, देन से टर्की। रेड सी की बात करूँ, डेसी याद रखना, DESSEY, तो ये इंपॉर्टेंट है। डिजिबूटी, एरिट्रिया, सऊदी अरेबिया, सूडान, इजिप्ट, यमन, राइट। तो इसी के साथ हमारा ये सेशन